Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 21 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निराशीर्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। निराशीर यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। अब हम इसे फिर से गाकर समझते हैं। निराशीर्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण हमें इस श्लोक में क्या बताना चाहते हैं। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। ये तीसरा श्लोक है जिसमें भगवान कर्म करते हुए भी हम लोग कैसे अकर्म बन सकते हैं, तो उसके बारे में भगवान बताते हुए जो पहला शब्द प्रयोग किया, निराशीर। बहुत लोग इस श्लोक को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि ये ऐसा लगता है भगवान बोल रहे निराश बनो। निराश मतलब कई लोग सोचते हैं अरे भगवान ऐसी क्या बात कर रहे हैं कि भाई निराश रह के रहो। पर यहाँ पर जो निराशी शब्द का प्रयोग है वह मतलब है निष्काम। मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं उसके पाने के पीछे की जो कामना है उसका हमें उसकी जो आशा है उसका त्याग करना है, तब बना है निराशीर। और यत चितात्मा, यत चितात्मा मतलब मन तथा बुद्धि ये कैसे हैं? संयमित, कंट्रोल में है। और त्यक्त सर्व परिग्रह, सभी तरह के स्वामित्व के भाव का त्याग। और ये जो स्वामीपन है मतलब मैं और मेरा, मैं इस घर का मालिक हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा शरीर है। जब इस भाव को रखते हैं तो बड़ा दुख पाते हैं। इसीलिए भगवान ने बोला त्यक्त, ऐसे भाव का त्याग करना है। तो क्या परिवार में मैं और मेरापन अपनापन नहीं होना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। जब भगवान बोलते हैं कि त्यक्त सर्व परिग्रह मतलब मैं और मेरापन को छोड़ना है, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। तो इससे हम लोग मिलेगा निर्मम और निरहंकार। और ये दो बहुत ही अद्भुत गुण है। और अगर कोई व्यक्ति मम और अहंकार में फंसता है तो बहुत दुख पाता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जब कोई हाथ हिलता है तो पूरा शरीर की वजह से हिलता है। ऐसे ही हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी वजह से नहीं होता, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। इसीलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भी मैंने ये कार्य किया है,
मैं सक्षम हूँ, इसीलिए ये सब कार्य कर पाया हूँ। तो हमें कैसा बनना है? हमें भगवान के हाथों का एक यंत्र बनना है। जिस तरीके से भगवान हमको चलाना चाहते हैं, उसी तरह से हमें चलना है। जब इस तरह से कार्य करेंगे तो हमें किसी तरह का दोष, किल विषम, जो पापमय कर्मों का फल है, वह नहीं प्राप्त होगा। तो परिग्रह का बहुत महत्व है। स्वामीपन के जो भाव है उसका त्याग करने के हम बहुत प्रसन्न रह सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? बहुत सुंदर एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, सेठ जी है, उनके 3 बेटे हैं। सेठ जी जा रहे होते हैं तो कहीं दूर से थोड़ा धुआं दिखता है। अरे धुआं लगा, थोड़ा पास में आके देखता है तो उसकी खुद की फैक्ट्री में आग लग चुकी होती है। अब बुरा हाल हो गया, रो रहा है, मेरी फैक्ट्री जल रही है, मेरी फैक्ट्री जल रही है, मेरी फैक्ट्री जल रही है। बुरा हाल हो गया रो रो के। इतने में पहला बेटा भागते हुआ आता है और कान में बोलता है, पिताजी कल ही हमने इस फैक्ट्री को बेच दिया है। जैसे ही ये सुनता है, तुरंत सारा का सारा विषाद, सारा का सारा शोक चला जाता है। वही फैक्ट्री है, वही जल रहा है, पर अब मन में उतना दुख नहीं है। क्यों नहीं है? मेरापन का भाव चला गया कि अभी मेरे को पैसा मिल चुका और मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या हुआ? भाव में परिवर्तन आते ही विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। जो विषाद कर रहे थे कुछ क्षण पहले, अब एकदम शांत हो गए। भीड़ में जैसे अन्य लोग खड़े होते हैं, वैसे ही खड़े हैं। अब बोला ऐसी ठीक है। इतने में दूसरा बेटा आया और बोला रात को ही डील कैंसिल हो गई। और फिर वो वापस रोने लग गया, अरे मेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी। तो आप देखेंगे कि ये जो अपनापन है, ये हमें बहुत दुख पहुंचाता है। तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं? उसको हम भगवान की संपत्ति समझकर यथासंभव अपना प्रयत्न कर सकते हैं। जब भगवान की संपत्ति समझ के हम कार्य करते हैं, परिवार के सदस्यों को भगवान का अंश समझ के कार्य करते हैं, तो हम भी प्रसन्न रहते हैं और वही वास्तविक रूप से अपनापन है। और इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, महाराज चित्रकेतु के बारे में। कल मैंने थोड़ा बताया था आपको, तो उसका पहला पार्ट। तो जो महाराज चित्रकेतु हैं, बहुत शक्तिशाली राजा हैं और बहुत हर तरह की संपत्ति है और बहुत जीवन सुखमय है, पर उनके मन में एक बहुत बड़ा दुख है कि उनके कोई पुत्र नहीं है। और पुत्र पाने की इच्छा में वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, इतनी शादियां करी कि बहुत बहुत सारी शादियां हो गई, पर फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। और इस एक इच्छा की वजह से वो बड़ा दुख पा रहे थे कि मेरा कोई बेटा नहीं है। हर वक्त दुखी रहते थे। फिर एक बार ऋषि अंगिरा वहां आए और देखा कि राजा बड़ा उदास है। पूछा, भाई क्या क्या चाहिए, क्या मदद करूं? तो राजा बोलता है, जी मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप कुछ उपाय कीजिए। तो अंगिरा ऋषि चाहते थे कि भाई उसको भगवान के बारे में बताऊं, पर उसके मन में इतनी सारी इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि मुझे पुत्र प्राप्त करना है। तो अंगिरा ऋषि ने सोचा कि अभी तवा गर्म नहीं है, तवा जब गर्म होता है तब रोटी बनती है। अभी मैं कुछ ज्ञान की बातें बताऊंगा तो अभी इसको समझ में नहीं आएगा। तो अंगिरा ऋषि सोचते चलो ठीक है। तो वो कहते हैं, मैं आपके लिए यज्ञ करता हूँ और उस यज्ञ के द्वारा आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और अंगिरा ऋषि उनकी सहायता करते हैं यज्ञ करने में, और बाद में जो फल प्राप्त होता है, बोलते हैं ये अपनी जो प्रथम जो भी सबसे प्रिय पत्नी है उसको आप ये खिला दीजिए।
और जाते जाते अंगिरा ऋषि एक महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो पुत्र प्राप्त होगा, ये आपको हर्ष और शोक दोनों देगा। अब महाराज चित्रकेतु इतना प्रसन्न थे कि अंगिरा ऋषि की बात को समझा नहीं। उनका ठीक है, ऋषि है, कुछ बोल दिया होगा, हमें क्या करना, हमें तो जो चीज चाहिए वो मिल गई। और कुछ समय के बाद में उनके एक पुत्र प्राप्त होता है। अब बहुत 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 प्रसन्न है, मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। जो मतलब बहुत समय से जिस वस्तु की अगर व्याकुलता होती है और वो प्राप्त हो जाए तो कितना प्रसन्नता होती है। तो राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यह देखकर कि राजा केवल उस जो स्त्री जिसके पुत्र प्राप्त हुआ वह और पुत्र बस इनमें खो गया है, तो जो बाकी रानियां थी उनके मन में बहुत ईर्ष्या आ गई। बहुत जल रही थी कि ये देखो, राजा जो पहले हमें इतना पूछता था मेरे को पूछता नहीं है। तो सब लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र में क्या किया, उस बच्चे को दूध के अंदर जहर मिला दिया और रात को दूध पिला दिया गया। बच्चा सोया। अब सुबह माँ उठा रही है कि बेटा उठो, और बेटा देखा कि बेटा तो मर चुका है। जो राजा इतना प्रसन्न था अब उससे भी ज्यादा दुखी है। अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, बहुत दुख हो रहा है। इतना व्याकुल हो गया दुख में, और उसको बड़ा मतलब इतना लगा कि जीवन अब खत्म हो गया। यह देखकर अंगिरा ऋषि वापस आते हैं। इस बार वो अपने मित्र नारद मुनि को भी लेके आते हैं और दोनों आके बैठते हैं और राजा के बारे में कुछ ज्ञान की बात बताते हैं। तो राजा को थोड़ा विषाद कम होता है और पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं? अंगिरा ऋषि मुस्कुरा के बोलते हैं, राजा तुम भूल गए, मैं वही हूँ जिसकी वजह से पुत्र प्राप्त हुआ है। क्यों भूल गए? क्योंकि उसको अपने विचारों में इतना मगन था कि ये भूल ही गया कि भाई ये वही ऋषि है जिन्होंने के आशीर्वाद से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ था, और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो हर्ष और शोक दोनों देगा। इतना ज्ञान की बात सुनने के बाद भी राजा को शांति नहीं मिलती, बड़ा विषाद कर रहे होते हैं। तो नारद जी कहते हैं, ठीक है, मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित करता हूं। और नारद ऋषि जब प्रार्थना करते हैं तो वो पुत्र पुनः जीवित हो जाता है। अब राजा बोल रहा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। और जो बच्चा खड़ा होता है वो सबसे पहले पूछता है कि आप मेरे कौन से वाले पिता हो? मैंने इतने जन्म लिए हैं, मेरे इतने माता पिता हुए हैं, आप बताइए आप कौन से वाले मेरे पिता और माता हो? यह बात सुनकर चित्रकेतु को बड़ा धक्का लगता है। अरे जिसके लिए मैं इतना हर्ष और इतना शोक कर रहा हूं, और वो बेटा मेरे को बोल रहा है आप कौन से वाले पिता हो? और वो बच्चा हाथ जोड़ के बोलता है, सब अपने कर्मों की वजह से आते हैं और जाते हैं, तो आप मेरे को क्षमा कीजिए, मैं अपना अगला जो रास्ता है वहां पे जाना चाहता हूँ। और बच्चा पुनः मृत हो जाता है। तो आप देखेंगे चित्रकेतु की कथा से पता चलता है, जब मैं और मेरापन आता है तब हर्ष और शोक साथ में छिपे हुए आते हैं। जब जो चीज हमें पसंद है, जो चीज हमारी अपनी मानते हैं, उसको प्राप्त होने पर हमें बहुत प्रसन्नता होती है, और जो वस्तु जिसको हम अपना समझते हैं जब वो चली जाती है तो बड़ा दुख होता है। इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, त्यक्त परिग्रह, स्वामित्व के भाव का जब हम त्याग करते हैं तब हम वास्तविक रूप से प्रसन्न रह सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार के संबंधों का त्याग कर दे,
वास्तव में हमें परिवार के साथ में रहना है, मिलकर रहना है, अपनापन का भाव होना चाहिए, पर कैसी तरह से होना चाहिए? भगवान के भक्त का संबंध। ये परिवार के जितने सदस्य हैं, सब के सब भगवान के सनातन अंश हैं और मेरा दायित्व है इन सब की बहुत अच्छे तरीके से सेवा करना। सारी माताओं का प्रथम कर्तव्य है कि जो उनके पुत्र हैं, पुत्री है, उनको भगवान के मार्ग में लेके जाना। यही एक उनका वास्तविक कर्तव्य है। बच्चे का लाड प्यार में उनको बिगाड़ना नहीं है। वो सब चीजें उनको दीजिए जो उनको भक्ति में आवश्यक है, जो उनकी भक्ति को बढ़ावा दे। ऐसे में हम लोग सही रूप से माता और पिता का दायित्व निभा सकते हैं। और हमें जब कार्य करना है तो इस भाव से करना है कि ये सब मेरी संपत्ति नहीं है, ये सब के सब भगवान की संपत्ति है। हम केवल एक केयर टेकर हैं। जैसे नौकर घर का ध्यान रखता है, ऐसे हमें भगवान का संपत्ति का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं भगवान की प्रॉपर्टी है लूट लो, नहीं। भगवान की प्रॉपर्टी है तो जितना हमें आवश्यक है उतना हमें काम में लेना है। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।